स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। 40 पत्तियां ली जाती हैं और उनकी लेंथ मिलीमीटर में मेजर की जाती है, जिसका डेटा कुछ इस तरह से है। हमसे बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। इस डेटा की हेल्प से हमको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने की पहली शर्त यह है कि जो डेटा हमको दिया गया है उसकी क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तभी हम बना सकते हैं। अगर इस डेटा को ऑब्जर्व करें तो यहां पे क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है। कैसे? 126 यहां पे खत्म हो रहा है, तो 126 से अगर शुरू होता तो कंटिन्यूअस होता, लेकिन 126 यहां है और यहां पे शुरू हो रहा है 127 से, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे किसी भी क्लास इंटरवल को ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो हमको इस इंटरवल को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए दो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस देखो, यहां पे 126 है, यहां पे 127 है, यानी एक का डिफरेंस है। कोई भी क्लास इंटरवल दो लोगे तो उसमें डिफरेंस तुमको 1 का दिखेगा। अब इसको एडजस्ट करने के लिए जैसे 1 है तो उसको 2 से डिवाइड कर लो, जितना डिफरेंस उसको 2 से डिवाइड कर लो, तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। तो हमको क्या करना है कि जो लोअर लिमिट है उससे 0.5 पीछे जाना है और जो अपर लिमिट है उससे 0.5 आगे जाना है, यानी लोअर लिमिट से 0.5 घटा देना, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है, जिससे हमको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल मिल जाएगी। चलो करते हैं कैसे। देखो जैसे 118 है तो इससे 0.5 हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 117.5, राइट। और 126 में अगर 0.5 मैं जोड़ूंगा तो 126.5 आ जाएगा। इसी तरह से इस क्लास इंटरवल में करेंगे तो ये हो जाएगा 126.5, राइट। 0.5 पीछे गए और 135 में 0.5 जोड़ेंगे इस तरह। अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो, 126 यहां पे है और 126 यहां पे है, तो कंटिन्यूअस बन गई। इसमें डिफरेंस 126 118 घटाओगे 8 का आता है, जबकि 126.5 से 117.5 अगर घटाते हो तो 9 का, तो जो 1 का डिफरेंस आता है वो क्लास इंटरवल में एडजस्ट हो गया। अब अगर हम थोड़ा स्मार्टली करें तो हम यहां जो अपर लिमिट है 0.5 उसमें ऐड करते जाए, राइट। तो यहां पे मैं कर रहा हूं 144, देखो 144.5, 153.5, 162.5, राइट, 0.5 जोड़ते जा रहा हूं, 171.5, 180.5। अब ये 135 पीछे लिख दो, अपने आप ही वो 0.5 का जो डिफरेंस है वो एडजस्ट होते चले जाएगा, तो 144.5। अब ये 153 यहां पे लिख दूंगा मैं, यहां पे 162 लिख दूंगा 0.5 इस तरह से, और यहां पे 171.5। तो हमने एक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बना लिया। अब इसकी हेल्प से हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ग्राफ देखा होगा, तो ग्राफ में ऑलरेडी लाइन ड्रॉ होती है, सिर्फ उसको डार्क करना होता है। तो मैं एक्स एक्सिस पे ये ड्रॉ कर दें एक लाइन, और वाई एक्सिस पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। यहां पे बीच में हमको ऐसे जिग-जैग एक्स एक्सिस पे बना देना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक डेटा अवेलेबल नहीं है। हमारा डेटा अगर देखो तो 117.5 से शुरू हो रहा है, उसके पहले का डेटा तो अवेलेबल नहीं है। तो उसको दिखाने का मेथड ये है, इसको बोलते हैं किंक, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ। उसके बाद हमको क्या करना है, ऐसे मार्क इक्वल डिस्टेंस पे बनाते जाना है। ये इक्वल डिस्टेंस पे मैं मार्क बनाते जा रहा। इक्वल डिस्टेंस पे तब बनाया जाता है जब क्लास विड्थ या क्लास साइज सेम हो। यहां पे डिफरेंस देखोगे तो हर क्लास इंटरवल में डिफरेंस 9 का आ रहा है, यानी सेम है, तो हम इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे मार्क बना लें। अब कुछ नहीं करना, तुम ऐसे स्केल लो। अब इसमें
कैसे करोगे, स्केल रखो, मान लो 1 सेंटीमीटर पे रख रहे हो, 1 सेंटीमीटर ऐसे बनाते जाओ। अब इसमें क्या है, एक लाइन ऐसे जहां पे मार्क बनाया है ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दिया हमने, ठीक है, यहां तक हो गया। मैं एक्स एक्सिस पे दिखा रहा हूं लेंथ जो लीव्स की है मिलीमीटर में वो, और वाई एक्सिस पे मैं दिखाऊंगा जो नंबर ऑफ लीव्स है उसको, ठीक है। अब ये जो क्लास इंटरवल है ऐसे देख 117.5 ये मैंने दिखाया, उसके बाद ऐसे देखो 126.5 और इससे दिखाते दिखाते यहां तक पहुंच जाओ। इस तरह से दिखाने से क्या होगा, यहां से यहां तक का डेटा आ जाएगा, पूरी रेंज का डेटा आ जाएगा। तो 117.5 मैंने यहां पे लिखा, 180.5 मैंने यहां पे लिखा। तो इस तरह से मैंने लेंथ को एक्स एक्सिस पे दिखा दिया। अब वाई एक्सिस पे जो नंबर ऑफ लीव्स है उसको दिखाने के लिए हमको यूनिट माननी पड़ेगी। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीव्स मैंने इस केस में माना है। आप यूनिट अलग भी कर सकते हो, यूनिट का मतलब जो डिस्टेंस रहे वो सेम होनी चाहिए। तो मैंने 2 माना है तो 2 के डिफरेंस पे मैं लिखता क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से, ठीक है। अब हमको सिर्फ ये जो रेक्टेंगल बने हुए ना इसकी लेंथ को एडजस्ट करना है और हिस्टोग्राम बन जाएगा। कैसे करना है ये तो आप जानते भी होंगे। देखो पहले केस में 3 है तो 3 कहां पे आएगा, ये 2 है तो 2 से आगे कुछ 3 यहां पे आएगा। तो इस तरह से मैंने बना दिया, डन। उसके बाद दूसरे केस में 5 है तो 5 कहां आएगा, 6 से नीचे आएगा तो यहां पे कुछ, तो मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद है 135.5 से 144.5, राइट, ये वाला स्लैब, ये वाला, राइट। इसमें है 9 तो 9 हमको कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा। तो मैंने ये कुछ यहां पे कर दिया, ये इस तरह से। अब 12 है इसके बाद, तो 12 कहां पे है, यहां पे इस तरह से। तो मैंने 12 यहां पे दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद 5 है तो 5 यहां पे कुछ आएगा, यहां पे इस तरह से। तो 5 मैंने यहां पे एडजस्ट कर दिया, ओके। उसके बाद 4 है तो 4 इससे थोड़ा नीचे होगा, इस तरह से। मैंने ये अप्रॉक्सीमेट मैं कर रहा हूं, आप जब स्केल यूज करोगे तो एग्जैक्ट आप कर लोगे, और ग्राफ पे तो प्रॉपरली सब लाइन ड्रॉ होती है तो कुछ ऐसे मुश्किल आपको नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद 2 है तो 2 है तो यहां तक 4 है तो ऑब्वियसली इसका आधा होगा, राइट। इस तरह से हमने कर दिया। अब देखो ये हमको हिस्टोग्राम मिल गया। हिस्टोग्राम में ऑब्जर्व करोगे तो 144.5 से 153.5 के बीच की ये जो लेंथ है ये ज्यादा है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ये 12 वाला यहां पे शो हो रहा है। तो ये तो हिस्टोग्राम हमने बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद है दूसरा कि इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। ये जो डेटा है क्या कोई दूसरा मेथड भी है ग्राफ से हम दिखा सकते हैं, तो है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में। तो दूसरे का आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नोट डाउन कर लो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज, उसके बाद यही कॉपी कर लो, इज अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, ठीक है। अब तीसरे का आंसर इसमें बोला जा रहा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। हमसे यह कहा जा रहा है कि 153 मिलीमीटर लॉन्ग पत्ती, ज्यादा पत्ती 153 मिलीमीटर की है कि नहीं। तो देखो इस डेटा में देखो 153.5 है तो यानी 144.5 से 153.5 के बीच में 12 लीव है, ना कि 153 मिलीमीटर लॉन्ग 12 की 12 पत्तियां हैं,
ना, वो तो रेंज में। ऐसा भी पॉसिबल है कि 145 मिलीमीटर की कोई पत्ती 146 भी हो सकती है ना, तो इसका मतलब 153 की हो सकता है, एक आध हो या ना भी हो, राइट। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे नो, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट। अब यहां से कॉपी कर दो। टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।